नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनियों के बारे में जिनको कहा जाता है कि वो कंपनियां जो कोविड के दौरान काफ़ी भागी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो कंपनियां बॉटम बना चुकी हैं या यूं कहें कि बिल्कुल धरातल पर हैं। जी हाँ, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के बारे में, जिसमें नाम आता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसमें नाम आता है क्लीन साइंसेज, कुछ हद तक यूँ कह सकते हैं कि एसआरएफ। ये वो तमाम ऐसी कंपनियाँ हैं जो केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी मानी जाती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से या यूँ कहें कि कोविड के बाद से इन कंपनियों में कोई तेज़ मोमेंटम नहीं आया है। लेकिन हाल ही में कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स में भी इस सेक्टर को लेके कोई बुलिशनेस नहीं दिखाई गई है। आज हम आपको ये नहीं बता रहे कि आपको कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, कौन से शेयर लेने चाहिए। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किस सेक्टर को अभी और अवॉइड किया जा सकता है, यानी किस सेक्टर में अभी पैसा नहीं डालना है। मॉर्गन स्टैनली की अगर हम बात करें तो इसने एक ब्रोकरेज हाउस है, इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पूरे केमिकल सेक्टर को डाउनग्रेड कर दिया है। रिपोर्ट में वजह बताई गई है कि केमिकल सेक्टर में अभी स्थितियां सुधरी नहीं हैं और एसआरएफ और टाटा केमिकल्स के जो उनके टारगेट हैं, यानी कि मॉर्गन स्टैनली के जो टारगेट हैं वो घटा दिए हैं। वहीं सीएलएस भी तेल कंपनियों को लेकर चिंतित है। आपको मालूम होगा कि केमिकल सेक्टर और ऑयल सेक्टर दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे में बाई प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो रिपोर्ट में तेल कंपनियों पर भी रिपोर्ट जो आई है उसमें भी उन पर भी मार्जिन का दबाव है और यही कहा गया है कि फ़िलहाल आप तेल और केमिकल सेक्टर से दूर रह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों सेक्टर की रेटिंग घटाई है। मॉर्गन स्टैनली की अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर अभी मुश्किलों से बाहर नहीं निकला है। ब्रोकरेज ने एसआरएफ, टाटा केमिकल्स को जो डाउनग्रेड कर दिया है, साथ ही उनका टारगेट प्राइस भी घटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वॉल्यूम ट्रैक्शन में सुधार मिल रहा है, लेकिन अर्निंग अपग्रेड साइकिल शुरू होने में अभी वक्त है। आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर भी एक साइक्लिक सेक्टर है, यानी कि इसका एक साइकिल आता है और जब ये उफान पे आता है तो तेज़ बढ़ती है, लेकिन जब ये साइकिल नीचे होता है तो उस समय कहीं ना कहीं केमिकल कंपनियों के लिए दिन उतने अच्छे नहीं होते जितने बाकी सेक्टर की बात होती है। तो ब्रोकरेज हाउस की अगर हम बात करें तो एसआरएफ का जो लक्ष्य था वो 2257 से घटाकर 2115 कर दिया गया है। वहीं टाटा केमिकल का जो टारगेट है वो 904 रुपये से घटाकर 843 कर दिया गया है। ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो सीएलएसए के मुताबिक एशियन जीआरएम बेंचमार्क जो है तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर हम बात करें तो $4 से नीचे है। इसके अलावा मार्केटिंग मार्जिन पर भी दबाव है। साथ ही केंद्र में जो बीजेपी की सरकार आनी थी उसके बाद ज़्यादा लोक लुभावन बजट पेश हो सकता है कि तेल की कीमतों की जो कटौती है वो ना हो। साथ ही जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम हो वो उतनी तेज़ रफ्तार ना पकड़ सके। तो सरकार के आगे के फैसले, मार्जिन पर दबाव, वो तमाम ऐसी खबरें हैं जिसकी वजह से आईओसी, बीपीसीएल और बीपीसीएल के मुताबिक ये तमाम जो ऐसी कंपनी हैं जिन पर दबाव रह सकता है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस अभी भी ओएनजीसी को लेकर बुलिश है, तो ओएनजीसी का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो कुल मिला के मॉर्गन स्टैनली की जो केमिकल सेक्टर रिपोर्ट है आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही सीएलएसए ने ओएमसीज को लेके भी कोई अच्छी बातें नहीं की है। तो ये थी उस सेक्टर की बात जिसको लेके आपको बुलिश नहीं होना है, साथ ही इस सेक्टर का अध्ययन करना है। नमस्कार।